हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट के साइड से कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी एक एडवाइजरी इशू जारी किया है बेसिकली इंटरमीडियरीज के लिए। किस इंटरमीडियरीज के लिए? यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर जो कि अभी एक्स कहलाता है, फेसबुक के लिए, रिगार्डिंग डीप फेक के लिए। क्योंकि अभी कुछ महीनों की बात करें, पिछले कुछ महीनों में डीप फेक के इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। रिगार्डिंग हम बात करें आलिया भट्ट की, प्रियंका चोपड़ा, रश्मिका मंदाना, इवन की टाटा जो चेयरमैन है रतन टाटा, उनके रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं इश्यूज कंसर्न्स आपको देखने को मिले होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स अभी पब्लिश हो रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक जो इंटरमीडियरीज है, यानी कि जो ट्विटर फेसबुक हो गए, उन लोगों को ये खासकर ये बोला गया कि आईटी रूल को साफ साफ आप लोग को फॉलो करना है। आईटी रूल, किस आईटी रूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कौन कौन से एडवाइजरी इशू किए हैं, कौन जैसे 11 पॉइंट यहाँ बात की गई यहाँ पर। इवन कि यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे कि डीप फेक से बचने के लिए, डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाने होंगे। तो इस वीडियो में टोटल हम इस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, रिसेंटली अगर ये चीजें देखी होंगी कि पीएम ने भी इस इश्यूज को, डीप फेक का जो मिसयूज हो रहा है, इस कंसर्न्स को कहीं ना कहीं रेज किया था। ये आर्टिकल पिछले महीने की है, 18 नवंबर की है। तो इसके रिगार्डिंग अब फाइनली गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। और क्या एक्शन लिया इसको समझते हैं। देखिए, पूरा कहानी क्या है इसको समझते हैं शुरुआत से। कॉन्टेक्स्ट ये कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इशू किया एडवाइजरी कि जो इंटरमीडियरीज है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कह सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, एक्स हो गया, डीप फेक के अगेंस्ट जो वीडियोज डीप फेक से क्रिएट की जाती है उसके अगेंस्ट में, चाहे इमेजेस हो चाहे वीडियोज हो, और इस प्लेटफॉर्म का यूज करके ये बेसिकली ये जो वीडियोज है, फोटोज है, ये बेसिकली इशूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये देखिए एडवाइजरी में बेसिकली जो माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो है, ये मिनिस्ट्री ने बेसिकली यहाँ पर कहा है कि अब जितने भी एंटिटीज हैं, यानी कि जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, ठीक है, तो इनको यहाँ पर आईटी रूल्स से यहाँ पर कंप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? तो यहाँ पर बेसिकली ये जो स्टेप लिया गया है मिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब करने के लिए। क्यों अभी ये स्टेप लेने के पीछे ना सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? क्योंकि यहाँ पर अभी आगे 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन। और इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपको मालूम है कि इसके पहले भी इलेक्शंस में जो बेसिकली कंसर्न्स होता है डीप फेक का मिसयूज को लेकर, कि इलेक्शन में इसका मिसयूज हो सकता है, किसी भी पॉपुलर जो चेहरा होता है उनका मिसयूज किया जा सकता है, उनके फेस को यूज करके। इवन कि जितने भी कमर्शियल जो सेक्टर होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको यूज डीप फेक का मिसयूज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब एक सवाल निकल के आता है, डीप फेक एक्चुअली होता क्या है? डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जो कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है, जिसमें डॉक्टर्ड तरीके से किसी भी इमेजेस को, किसी वीडियो को कहीं ना कहीं उसके पहचान को चेंज कर दिया जाता है, जो ओरिजिनल है उसे फेक तरीके से शो किया जाता है। आपने रिसेंटली देखा होगा रश्मिका मंदाना के बारे में, ठीक है, आलिया भट्ट के बारे में, इवन की कटरीना कैफ जो भी एक्ट्रेस है, इनके बारे में इवन देखा होगा। और ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी होता है ना, ये एक सेल्फ लर्न है, और ये बेसिकली जो एक फुटेज क्रिएट करता है, ठीक है, जो उसमें बेसिकली इमोशंस भी भर देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजेस किया, इमोशंस के साथ में इवन की आपको ये चीजें लगेगा कि ये चीजें रियल सी हो रही है। तो ये बेसिकली डिफेक्ट होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जो जारी किया है, ये क्या है, ये सुनिए ध्यान से। ये आपको आई थिंक कि हर एक नागरिक को जानने की जरूरत है जो बेसिकली इस चीज से अनजान है और डीप फेक का बेसिकली जो यूज कर रहे हैं। तो मिसयूज ना करे, इसके लिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान सुनेंगे। तो डिजिटल इंटरमीडियरी यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब की हम बात कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है कि बेसिकली ये लोग क्या करें, ये लोग इन्फॉर्म करें अपने यूजर्स को। ध्यान सुनेंगे, अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करने की जरूरत है क्लियरली, प्रिसाइजली। किसके बारे में? तो जो प्रोहिबिटेड कंटेंट है, प्रोहिबिटेड कंटेंट, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोहिबिटेड कंटेंट है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, इसे बेसिकली अंडर रूल 3 सेक्शन 1 सब सेक्शन बी ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में रखा गया है। अब इसके अंडर में कौन कौन से ये बेसिकली रूल कहता क्या है, इसको समझ लीजिए। ये जो रूल है, रूल 3 सेक्शन 1 सब सेक्शन बी, ये रूल बेसिकली कहता है कि अगर प्लेटफॉर्म बेसिकली ये कहता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, promptly remove misinformation, false misleading content, material impersonating others including deep fakes। यानी कि ये रूल बेसिकली कहता है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली एक डिस इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन बेसिकली ये क्रिएट कर रहा है, या फॉल्स या मिसलीडिंग कंटेंट अगर आप में अपलोड किया जा रहा है या डाला जा रहा है, या भी किसी भी की पहचान, मटेरियल इम्पर्सोनेटी, किसी के पहचान को कहीं ना कहीं बदला जा रहा है डीप फेक के जरिए, तो इसे आप इस रूल के अंडर में ला सकते हैं।
ठीक है? और इस रूल के अंडर में अगर वो आ गया मतलब वो चीज़ें कहीं न कहीं प्रोहिबिटेड हैं। साफ-साफ यहाँ लिखा है प्रोहिबिटेड कंटेंट ये चीज़ें आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और क्या कहा गया है? इसमें ये भी कहा गया है कि दिस रूल्स मैंडेट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं कान खोल के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है उनके लिए भी कहीं न कहीं ज़रूरी है। यहाँ पर ये साफ-साफ कहा गया कि आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को ये बोला गया कि आप कम्युनिकेट करेंगे अपने यूज़र्स से कि आप रेगुलेशंस, प्राइवेसी पॉलिसी और यूज़र के एग्रीमेंट ये 3 चीज़ों पर आपको फ़ोकस करना है कि ये 3 चीज़ों को जो अपने यूज़र्स है उसे अपने प्रिफर्ड लैंग्वेज में पहुँचाने हैं। अगर मान के चलिए कोई गाँव का लड़का जिसे इंग्लिश की समझ नहीं हो, आप वहाँ पर जो रेगुलेशन है, जो प्राइवेसी पॉलिसी जो होता है ना, आज तक आपने भी देखा होगा जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो बेसिकली इंग्लिश होता है। बहुत लोग तो इंग्लिश समझने वाले भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आप इसे हिंदी में प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज जो आज बेसिकली समझा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपको देना है। सबसे पहली बात हर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बोला गया है। इवन कि यहाँ तक ये भी बोला गया है कि दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू मेक रीज़नेबल एफर्ट्स टू प्रिवेंट यूज़र्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़। यहाँ पर और भी स्टेप उठाने हैं, प्रिवेंट करना है यूज़र्स को ताकि इस तरीके की जो एक्टिविटी है, उसमें इन्वॉल्व ना हो। किस तरह की एक्टिविटी? तो ऐसे 11 ऐसे एक्टिविटीज़ को के बारे में कहा जा रहा है, जो कहीं न कहीं हार्म्स क्रिएट कर सकता है, पहुँचा सकता है। या शेयरिंग कंटेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं प्रोहिबिट लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप क्रिएट कर रहे हैं, आप शेयरिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका कहीं न कहीं ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे 11 जो लिस्टेड जो एक्शन है वो क्या है जो हार्म पहुँचा सकती है, इसको समझिए। सबसे पहली बात यहाँ ये बोला गया कि ऐसे कोई भी थ्रेट्स जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यूनिटी के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के लिए, पब्लिक ऑर्डर जैसे मान के चलिए कि ये जो ऑप्शन है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन हमारा जो रिलेशन है रसिया के साथ में अच्छा है और यहाँ पर कुछ ऐसे भी डीप फेक के ज़रिए अगर दोनों देशों के बीच में कहीं न कहीं एक डिस्प्यूट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर ये जो बेसिकली एक्शन जो होगा वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है। मतलब ये चीज़ें कही जा रही है कि 11 चीज़ आपको नहीं करने हैं, डोंट ठीक है? ये आपको नहीं करनी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, वल्गैरिटी अगर आप वल्गर कंटेंट अगर डाल रहे हो डीप फेक के ज़रिए मिसयूज़ करके, डिसइन्फॉर्मेशन, फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ये चीज़ तो आप कहीं न कहीं ईज़िली समझ सकते हैं। इवन कि किसी को इंसल्ट भी नहीं करना, हरास नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, ये तो आर्टिकल 15 आ गया ना। तो ये आपको नहीं करना है। प्लस पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट के आपको पब्लिश करने हैं, किसी को नहीं करने हैं। ये यूज़र्स के लिए है। याद रहे ये यूज़र्स के लिए, ये ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए, ये यूज़र्स के लिए है। कि किसी भी पर्सन्स के इन्फॉर्मेशंस को आप विदाउट कंसेंट को के आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। इम्पर्सोनेशन ऑफ अनदर पर्सन यानी कि जो आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि जो बेसिकली क्या होता है ना किसी भी पर्सन्स के इमेज को आप चाहे रश्मिका मंदाना की बात करें या फिर काजोल की बात करें, इनके फेस का एक्सप्रेशन लेके जो डीप फेक के ज़रिए फेस क्रिएट किया जाता है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। अब डीप फेक के ज़रिए अभी तक आपने जितने चीज़ें देखी है ना, डीप फेक के ज़रिए किसी का चेहरा और है और लेकिन ओरिजिनली वो होता कोई और है। ये चीज़ें अब नहीं कर सकते हैं। कमर्शियल फ्रॉड नहीं कर सकते। कमर्शियल फ्रॉड के बारे में आपको बताना चाहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि कोल इंडिया में, ठीक है? कोल इंडिया में एक बेसिकली जो एग्ज़ीक्यूटिव पोज़ीशन के एक जो ऑफ़िसर थे या एक बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोजीशन में थे। इनके साथ में फ्रॉड हुआ 40,000 का। कैसे हुआ कि इन्हीं का एक एम्प्लॉयर, ठीक है? इनका एम्प्लॉयी नहीं था, इन्हीं का एक एम्प्लॉयर का फेस का डीप फेक के ज़रिए उनका फेस लिया गया, ठीक है? और उनके फेस का यूज़ करके वीडियो कॉलिंग किया गया व्हाट्सएप में और ये बोला गया कि मेरी सिस्टर बीमार है तो आप जल्दी से 40,000 रुपया हमें दे दीजिए। तो क्योंकि वो उसी ऑफिस में काम करता था, मतलब जो ओरिजिनल जो चेहरा था वो, तो डीप फेक के ज़रिए जो बेसिकली इसका चेहरा यूज़ करके पैसे की डिमांड की और ये बोला गया कि मेरे सिस्टर हॉस्पिटल में 40,000 रुपया अभी चाहिए। तो इस तरीके से 40,000 का इनके साथ में फ्रॉड हुआ और ये रियल इमेज जो था अभी जस्ट दिखा वो रियल है। यहाँ पे फिर ये बोला गया कि डिसेप्शन चीटिंग नहीं करना ऑनलाइन गेम्स में अगर आप चीटिंग कर रहे हो इसके ज़रिए भी क्योंकि डीप फेक के ज़रिए ये भी होता है कि ऑनलाइन गेम्स में चीट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस ये सब आपको क्रिएट नहीं करना ना बनाने हैं डीप फेक के ज़रिए। एनी अदर अनलॉफुल एक्टिविटी जो है ना ये भी चीज़ें इसमें आई यानी 11 देखिए ये जो लास्ट का जो पॉइंट है ना एनी अदर अनलॉफुल एक्टिविटी इसमें कुछ अगर छोटा भी होगा ना तो ये इसमें कवर हो जाता है। तो ये ना सोचे कि आप किसी भी तरीके से ये जो 11 लिस्टेड है, इसमें तो ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि चोर के 84 बुद्धि बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हो सकता है 10 ही है, 10 पॉइंट है, क्यों 11 पॉइंट में अदर बोला गया है। तो ये चीज़ें समझिए कि
कोई भी अदर अनलॉफुल एक्टिविटी भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी एक चीज़ कहा है, और क्योंकि देखिए रिसेंटली अभी ना आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी डीप फेक का मिसयूज़ हुआ है, इवन कि रतन टाटा के ऊपर भी हो चुका है, ठीक है? काजोल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, जितने भी मतलब पॉपुलर जो चेहरे हैं, इनके ऊपर डीप फेक का यूज़ हुआ है। कहीं न कहीं इनका कंडेम भी किया गया, जो पॉपुलर जो एक्टर्स हैं अमिताभ बच्चन की तरफ से, मोदी जी भी कहीं न कहीं इस कंसर्न्स को रेज़ किए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि इसे कैसे हम लोग स्पॉट कर सकते हैं डीप फेक के वीडियोज़ को? तो इसके लिए कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि अगर आप डीप फेक का जो फेक वीडियोज़ हैं, आप इसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं, स्पॉट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देखिए कि अननेचुरल मूवमेंट, क्योंकि आप उसे पहचान रहे हैं, तभी आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अननेचुरल मूवमेंट आपको ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करना देखना है। ब्लरी एजेस अराउंड द फेस और हेयर। फेस और हेयर में आपको ये भी देखना है कि कहीं न कहीं देखिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये आपका जो इलोन मस्क है, तो ये जो एक ये फेक है, ये ओरिजिनल, ठीक है? ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? वैसे दोनों ही फेक हैं, ठीक है? दोनों ही फेक है, आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो बैकग्राउंड है, जो एजेस है, जो हेयर है, ठीक है? जो बाल है, यहाँ आपको ब्लर सी दिखाई देगी। अगर आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, तो ये ब्लर सी दिखाई देगी। फेस में आपको ब्लर दिखाई देगा। कंसिस्टेंटली आपको हो सकता है कि चेहरा बहुत साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो वो भी एक कहीं न कहीं एक सिंबल होता है पहचानने का, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरियलिस्टिकली कंसिस्टेंट जो होता है, टू स्मूथ, ज़्यादा स्मूथ अगर आपका चेहरा दिख रहा है, ठीक है? तो ये भी तरीका है पहचानने का। जो ब्लर होता है ना बेसिकली, जैसे क्रोमा में कोई शूट कर रहा है, तो कहीं न कहीं ब्लर सी आती है। तो बहुत आप वो चीज़ें बारीकी से आपको पकड़नी पड़ेगी। लेकिन इससे भी पता है सबसे मेन पॉइंट क्या है? अननेचुरल मूवमेंट। अगर आप किसी को पहचान रहे हैं, तो उसकी मूवमेंट को आप कहीं न कहीं पहले से आपके दिमाग में सेट होगा। तो वो मूवमेंट अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। कुछ चीज़ें आप अपने तरीके से निशान दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब ये एक कम पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे तरीके आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि लुक फॉर इनकंसिस्टेंसीज़ इन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को भी देखना है, इनकंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगा, ठीक है? शैडोज़, क्योंकि एक ही बैकग्राउंड होगा। अगर कोई भी आपसे वीडियो कॉल में बात कर रहा होगा, तो आपको ये ध्यान देना कि उसका बैकग्राउंड जो होगा ना, वो एक ही टाइप का होगा। क्योंकि जो वीडियो कॉल में बेसिकली डीप फेक यूज़ करके आपसे बात कर रहा है, वो एक ही जगह पर वो चीज़ को यूज़ करेगा, मतलब एक ही पोज़ीशन में। शैडोज़ आएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। ये चीज़ आपको भी ध्यान देना है। मैनिपुलेटेड ऑडियो इज़ आल्सो समथिंग दैट कैन रिवील इफ इट इज़ अ डीप फेक। जो भी ऑडियो यूज़ किया जा रहा है, जैसे वो बंदा जो बोल रहा होगा, ठीक है? आप कहीं न कहीं उसकी आवाज़ सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप उसे नहीं पहचान रहे, वो तो केस ही अलग है। क्योंकि डीप फेक का यूज़ बेसिकली कहाँ लोग कर रहे हैं? जो लोग रिलेटिव है, जो लोग जान-पहचान के, जो लोग जान रहे हैं एक-दूसरे को, वहीं पर किया जा रहा है। तो आपको एट लीस्ट जब किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है? लोगों से मिलने का टाइम नहीं होता है। लोग मिलते भी है तो इस तरीके से मिलते हैं कि वो मोबाइल में ही खोए होते हैं। तो आपको एट लीस्ट जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, इतना आपको जानना है कि अगर ये मेरा रिलेटिव्स है, समय पे इनका हेल्प कर सके या कुछ काम आ सके, तो इसके लिए आपको एट लीस्ट उनकी बारे में, उनकी आवाज़, उनकी वॉइस, उनके मूवमेंट को एट लीस्ट आइडेंटिफ़ाई करके तो रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी कहीं न कहीं सही है। तो आपका क्या मानना है कि डीप फेक के लिए गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है कितना सही, कितना गलत है? और डीप फेक के लिए और कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं? तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।